किस किस्म की धमकियाँ मिल रही हैं? बाहर निकलते हैं हमें मारते हैं। इस्लाम कब कबूल किया था? मैंने इस्लाम 6 साल हो गए कबूल किया था। उनके लड़के को अब मुसलमान कर दिया, इस वजह से आपके खिलाफ है? मेरा मिसकैरेज हो गया इन्हों की वजह से। लिहाजा मेरी बीवी को भी मारा उन्होंने। इन्हों को सजा मिलनी चाहिए। घर वाले मान गए थे पसंद की शादी में, वो भी एक क्रिश्चियन लड़के से? नहीं, हमने भाग कर शादी की थी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, HM मीडिया के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर समर अब्बास हाजिर है और मैं एक स्टोरी लेकर आया हूँ जहाँ पर एक नौजवान लड़का और लड़की ने पसंद की शादी की। लड़का क्रिश्चियन था और लड़की मुसलमान थी। लड़के ने शादी के बाद इस्लाम कबूल किया और अब उसके ख़ानदान की तरफ से उसको धमकियाँ मिल रही हैं, उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उस पर पर्चे करवाए जा रहे हैं। आए उनसे सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। जी बताएँ कि आजकल आपको क्या सामना करना पड़ रहा है? वो जब मैं निकलता हूँ 2-4 जिन्हें पकड़ के मुझे मारना शुरू कर देते हैं। मुझे उनसे बहुत ख़तरा है और बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं। वो मेरे से लड़ते हैं, मेरे घर वाले उनके पास रहते हैं, फिर वो मेरे बाद उनको तंग करते हैं। वो छुरियाँ, पिस्तौल, उनके पास लोहे के सुन्न भी हैं। आपने इस्लाम कब कबूल किया था? मैंने इस्लाम 6 साल हो गए कबूल किया था। इस पर आपके घर वाले रजामंद थे? मेरे घर वाले रजामंद तो नहीं थे, लेकिन अब सारे हैं। अब कौन लोग तशद्दुद कर रहे हैं आपके ऊपर? अब हम पे जो कर रहे हैं ना जुल्म, वो हमारे अपने ही हैं। हमें गैर कोई तंग नहीं कर रहा, तो जो हमारे अपने ही ना वो ज़्यादा बहुत ख़तरनाक हैं। हम उनसे दूर भी रहते हैं। एक मेरी पुप्पी है और एक मेरा चाचा है। पुप्पी के 4-5-6 लड़के हैं। वो जब लड़ते हैं कहते हैं कि कोई बंदा निकालो। तो जो मेरा चाचा है वो हराशरी देता है, वो नजायज़ फ़रोश है, तो वो पैसा लगाता है, वो थाने पे पैसे भर के हमें हमारे पर्चे करवा देता है। मुझे एक रात 24 तरीक वाले दिन, 25 तरीक वाले दिन मुझे सारी रात अंदर रखा है। ये क्या वजह है वो आप पे क्यों ये सारा कुछ जुल्म वगैरह कर रहे हैं? क्या आपका सिर्फ कसूर ये है कि आप क्रिश्चियन से मुसलमान हुए हैं, सिर्फ ये कसूर है? हाँ जी सर, मैं 6 साल से ना मुझे टॉर्चर कर रहे हैं वो। अब ये जो साल हुआ है ना 7-8 महीने से, वो पहले मुझे धमकी देते थे, अब वो रेल कर रहे हैं। पहले धमकी दे रहे थे, अब मेरे साथ वो कर रहे हैं जो होना चाहिए मेरे साथ, वो ही करी जा रहे हैं। कि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, कि इनको तलब करना चाहिए। लिहाजा मेरी बीवी को भी मारा उन्होंने। मेरी बीवी को 3-4 महीने का ठीक है हम्बल था, उन्होंने के मार के वो भी फारिग कर दिया है। इस दौरान आपने कोई पुलिस रिपोर्ट करवाई है? कोई थाने में जाके आपने FIR दर्ज करवाई है उनके ख़िलाफ़? सर वो थाने जाते हैं तो वो कहते हैं कि पहले मुलाजा करा कर आओ, फिर एप्लीकेशन देना। उतनी देर में जब हमारा मुलाजा होता है वो जाकर पैसे भर के एप्लीकेशन दे के हमारे पे पर्चा करवा देते हैं। वो जो उधर जिनके पास वो केस लगवाते हैं वो बाद में कह देते हैं इनकी बीवियाँ, इनकी औरतें नहीं सही, इनकी औरतें ये ऐसी हैं, गालियाँ निकालती हैं, वैसी हैं, तो वो पैसे दे के उनकी फेवर कर जाते हैं। इसलिए हम आपके पास आए हैं कि हमारी मदद की जाए। तो क्या आप अवाम बाला तक क्या पहुंचाना चाहेंगे? हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अगर मैं यही कहूँगा कि जो मेरे साथ हो रहा है ना, फिर कोई ऐसा ना करे किसी के साथ ना हो। जी नाज़रीन, हम इस वक्त ख़ातून से भी बात करते हैं जो कि मुसलमान थी और जिन्होंने क्रिश्चियन लड़के से शादी की और उस लड़के को इन्होंने मुसलमान किया। जी मुझे ये बताएं कि आपको किस किस्म की धमकियाँ मिल रही हैं? हमें मारने की धमकियाँ दी जा रहे हैं, हमें मार रहे, हम बाहर निकलते हैं हमें मारते हैं। हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, मेहरबानी हमारी अपील यही है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। तो ये सब कौन लोग कर रहे हैं? किस तरह का तशद्दुद कर रहे हैं? किस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं आपको? हमें मारने की धमकियाँ दे रहे हैं और ये इनके चाचू हैं और फुप्पो हैं, उनके बच्चे। सगे चाचू ही जान के दुश्मन बने हुए हैं? हाँ जी, सगे चाचू जान के दुश्मन बने हुए हैं। वो बाहर, हम बाहर आते हैं हमें बाहर मारते हैं, बाहर निकलते हैं तभी मारते हैं। हमारा कारोबार ख़राब हो गया हुआ है। क्या कहते हैं कि आपने उनके लड़के को अब मुसलमान कर दिया, इस वजह से आपके ख़िलाफ़ है? हाँ जी, हम अब वो यही कहते हैं कि मुसलमान हुआ है, क्यों किया है, वो मारते हैं, हम बाहर निकलते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने हमारी लड़ाई हुई है ऐसे ही बाहर, मैं अपने फैमिली के घर से बाहर आई हूँ, उन्होंने मारा है, मेरा मिसकैरेज हो गया इन्हों की वजह से। इन्होंने हमारा बहुत जीना हराम किया हुआ है, तो हमें मेहरबानी, हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। हुकूमत से क्या अपील करेंगी? वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से क्या दरख्वास्त करेंगी? हम यही दरख्वास्त करेंगे कि इन्हों को सज़ा मिलनी चाहिए। ये खुलेआम फिरते हैं बाहर, हमें बस इन्हों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो मुझे पहले ये बताएं कि ये पसंद की शादी थी आपकी? हाँ जी, मैंने आपके घर वाले मान गए थे पसंद की शादी में, वो भी एक क्रिश्चियन लड़के से?
नहीं, हमने भाग कर शादी की थी, माँ बाप मेरे नहीं माने थे। तो भागकर जो शादी की थी तो फिर किन मुश्किलात का सामना हुआ था आपको? बहुत मुश्किलात का सामना हुआ था। इनके जो रिश्तेदार हैं वो बहुत टॉर्चर करते थे हमें, 6 साल से वो ही टॉर्चर कर रहे हैं हमें। जब आपने शादी की थी तो आपकी शर्त ये थी कि ये मुसलमान होंगे या ये खुद ही से मुसलमान हुए हैं? नहीं, ये अपने दिल से मुसलमान हुए हैं। आपकी कोई शर्त नहीं थी? नहीं, मैंने कोई शर्त नहीं रखी है, अपनी मर्ज़ी से अपने उससे मुसलमान हूँ। ऐसे ही है, आप अपने दिल से मुसलमान हुए हैं? हाँ, मैं अपने दिल से हूँ। मैंने पहले मेरा आईडी कार्ड मसीह था, मैंने जब का आईडी कार्ड बनाया ना, मेरे साथ यही मसले हो रहे हैं। जब मैं निकलता हूँ मुझे मारा जाता है। जब मैं निकल इस्लाम कबूल किया आपने? वैसे तो 6 साल हो गए हैं, आईडी कार्ड मैंने अब बनाया है। हाँ, यानी कि शादी के साथ ही आपने इस्लाम कबूल कर लिया? कि शोहर के वालिदैन हैं वो कैसे हैं? वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरे साथ अच्छा सलूक करते थे। पहले हम उनके साथ रहते थे, अब हमने अलग से घर लिया हुआ है। आईडी कार्ड जब से हमने बनाया है ना, जब से ही ये वो लड़ाई हम पे टॉर्चर बहुत ज़्यादा कर रहे। हमारी मेहरबानी यही है कि अपील यही है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हम इंसाफ मिले। कारोबार छूट चुका है, हम तो भूखे मारे हैं। कभी उधर जाते हैं सोरों के घर, कभी किसी से मांगने जाते हैं। इसी चक्कर में, लड़ाई के चक्कर में उन्होंने मेरा कारोबार ख़राब कर दिया है। कौन सा कारोबार था आपका? मैं जुतियों का काम करता हूँ, तो लेकिन मैं अब नहीं कर रहा। मैं कभी चुनौड़ भाग जाता हूँ, कभी मैं वापस आ जाता हूँ। तो जब मैं काम के लिए बाहर निकलता हूँ, वो ऐसे ही, वो साथ में उनका इलाका है, वो मुझे पकड़ लेते हैं। अभी वो सुबह से उधर ही खड़े थे, कब निकले कब इसको मारें। तो जी नाज़रीन, आपने इनकी स्टोरी सुनी और ये क्रिश्चियन से मुसलमान हुए, और जब ये मुसलमान हुए तो उसके बाद इनका जो ख़ानदान है ये इन्हीं के ऊपर इनके जानलेवा हमला करता है, इनको जान की धमकियां देता है और इनका इन्होंने जीना मुश्किल किया हुआ है। और ये आज एहतजाज करने पे मजबूर हो गए हैं कि कोई ना कोई इनकी बात सुन ले, कहीं ना कहीं इनकी FIR दर्ज हो जाए और कोई वामे बाला हुकूमत के अफसरान इनकी बात सुन लें और इनकी जान को ख़तरा है और इनकी जान किसी ना किसी तरीके से बचाई जा सके। तो अपने मेज़बान डॉक्टर समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।